भजो राधे गोविंदा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साधु सुर साखे। राम जी सदैव अपने सेवक की रुचि की रक्षा करते हैं। इंद्र, भरत जी भगत नहीं है, भरत जी भक्त शिरोमणि है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल 3 लोगों को भक्त शिरोमणि की उपाधि दी। एक प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, दूसरे भरत जी को, और तीसरे भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज को। ये 3 भक्त शिरोमणि हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु जन सुरपाल। प्रणाम करिए उनको, भरत जी को। इंद्र डर के मारे भरत जी को दंडवत प्रणाम किए, ऊपर से ही मानसिक प्रणाम किए। भरत जी पूरे समाज के साथ चल रहे हैं। चलते चलते मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट में पहुंचे, पूरे समाज के साथ रात्रि में रुके। आपको बताऊं, भरत जी जब जिस गांव के बगल से राम लक्ष्मण जी गए हैं, उसी गांव के बगल से भरत जी पूरे समाज को लेकर गए। छोटे छोटे बच्चों ने इनको देखा, बच्चों ने सांवला गोरा देखा। बच्चों को लगा कि कुछ दिन पहले जो दोनों गए थे वही दोनों फिर आ गए। बच्चे जाकर गांव में माता पिता को बताएं कि वो दोनों फिर आ गए हैं। जंगल में कोल भीलों का पूरा गांव आकर खड़ा हो गया गांव के बाहर, देखने लगे। एक ने कहा कि वही है का, लग तो वैसे ही रहे हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो नहीं है, वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये वो वाले नहीं है, ये दूसरे हैं कोई। एक ने कहा कि मैं जानता हूं, जो पहले दोनों गए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं। लगता है वो दोनों घर से रूठ करके आ गए हैं ना, तो ये दोनों उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। एक ने कहा कि यदि हम लोग इनके समाज में जुड़ जाएंगे तो क्या उस दिन वाले के पास पहुंच जाएंगे? वह बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो रास्ते के कोल भील भरत जी के पास आकर पूछते हैं, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? भरत जी ने किसी को मना नहीं किया, सबको अपने साथ लगा लिया। जानते हैं क्यों? साधु का यही काम है, जगत में घूमता जाए और लोगों को अपने समाज में जोड़कर भगवान के चरण तक पहुंचाता जाए, ये साधु का कार्य है। भरत जी सबको लेकर गए मंदाकिनी जी के किनारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उहां राम रजनी अवशेषा। वहां रात्रि बीतने के बाद राम जी जगे। कहां पर? उहां मतलब वहां, उहां मतलब वहां। तो जो बतिया वहां बोल रहा है वो कहां है? यहां। जब आप यहां रहिएगा तब वहां की बात करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं बोले कि चित्रकूट में राम जी जगे, नहीं, वहां राम रजनी अवशेषा, वहां चित्रकूट में राम जी जग गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहां है? गोस्वामी जी कहां है? यहां भरत जी के पास है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं कि राम जी से मिलना है तो भरत भैया को पकड़ के रखना पड़ेगा, इसलिए मानसिक रूप से वो भरत जी के पास बने हुए। कहते हैं वहां राम जी जगे, सीता मैया के पास गए। सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है, भरत जी आ रहे हैं, वियोग के कारण पूरा शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में पूरा परिवार है नाथ, माताएं भी दिखाई पड़ी, लेकिन प्रभु आज सपने में ना माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा।
राम जी डर गए, कहे सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत भगवान शिव का पूजन करने लगे लक्ष्मण भैया के साथ मिलकर। अभी पूजन करके मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में सनमानि सुनमुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय नभ धूलि खड्ग मृग भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठी अवलोकि कारण, काहत न सकत तरह, सब समाचार किरात बोलनि, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया, धूल। पक्षी आकाश में चहचहा कर भागने लगे चारों तरफ। भगवान आश्चर्यचकित हुए, आश्रम के भीतर गए, जाकर देखे तो कुछ कोल भील राम जी को ढूंढ रहे थे। राम जी पूछे क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले है ना, एक मेरे भाई है, उनका नाम भरत है क्या प्रभु? राम जी बोले हाँ भरत नाम है, क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान सुने कि भरत जी आ गए, प्रभु के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी चिंतित हो गए। क्यों? कारण कवन भरत आगम। भरत जी क्यों आ गए यहां पर? अब राम जी के लिए समस्या क्या है? यदि भरत जी कह दे भैया वापस चलिए, तो आज तक राम जी ने कभी भरत जी को ना नहीं कहा है, कभी भरत जी को भगवान ने ना नहीं बोला आज तक। तो राम जी सोच रहे मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? राम जी चिंतित हुए। अचानक भरत जी के स्वभाव का स्मरण करने लगे भगवान, और जैसे स्वभाव का चिंतन किया, राम जी बोले मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मेरे भरत का स्वभाव है, भरत जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं, तो किस बात की चिंता? कोई बात नहीं, आने दो, भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा। राम जी को चिंतित देखकर लक्ष्मण जी की भुजाएं तन गई। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत जी को मार दूंगा। जंगल में वन में सेना लेकर चले आए युद्ध करने के लिए, ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाएं तो लक्ष्मण के बाण से भरत शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता है। गरजे लक्ष्मण जी चित्रकूट में। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने जय जयकार किया, जय हो जय हो जय हो लक्ष्मण जी जय हो। जय जयकार करने के बाद आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले 100 बार विचार करता है। देखिए हमारे महाराज श्री 2 बात कहा करते हैं कि जीवन में बहुत प्रसन्नता की स्थिति में कोई वचन न दिया जाए, और दूसरा बहुत क्रोध की स्थिति में कोई निर्णय न लिया जाए। ये दोनों में नुकसान केवल अपना होने वाला है। आदमी प्रसन्न होता है, कहता है हम आपके लिए जान दे देंगे। सामने वाला चूहा मारने की दवाई लाकर कहे एक ढक्कन पी के दिखाइए,
कीजिएगा? क्रोध में जीव निर्णय लेकर अपना भी नुकसान करता है, सबका नुकसान करता है, बाद में पश्चाताप करता है। आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी सहसा करी पाछे पछिताही, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने के बाद मेरे भाई को अभिमान हो गया। मैं कहना चाहता हूं, मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। पतीली में दूध हो, पतीली समझते हैं ना, जिसमें दूध रखा जाता है, पतीली में दूध हो यदि हो और उसमें सिरके का 2 बूंद डाल दीजिए, क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन वही सिरके का बूंद यदि दूध के समुद्र में डाला जाए तो, जहां दूध का समुद्र हो वहां सिरके का 2 बूंद नहीं, कई टैंकर सिरका डाल दीजिए तो क्या पूरा दूध का समुद्र फट जाएगा? उसी प्रकार जैसे सिरके की बूंद से दूध का समुद्र फट नहीं सकता, उसी प्रकार अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भरत को अभिमान नहीं हो सकता। ये राम जी का विश्वास है। राम जी ने तो यहां तक कह दिया, लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध है, पिताजी की सौगंध है, इस धरती पर मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। ये राम जी सौगंध लेके बोल दिए, लखना तुम्हारा शपथ पे तो आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। इस धरती पर मेरे भरत जैसा कोई भाई नहीं है। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी ग्लानि में आ गए, मैंने भरत भैया पर संशय कर लिया। अगला दिन हुआ, भरत जी गुरुदेव से, माताओं से अनुमति लेकर कहें कि मैं सबसे पहले मैं भैया से मिलना चाहता हूं अकेले। शत्रुघ्न भैया को साथ में लिए और निषाद राजगुह को साथ में लेकर भरत जी राम जी से मिलने चल पड़े। निषाद राजगुह भरत जी के हाथ को पकड़कर लेके गए, एक ऊंचे टीले पर चढ़कर राम जी की कुटिया आश्रम का दर्शन कराया। पूरे चित्रकूट में राम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। जहां जहां देखिए, राम जी के दाहिने पांव में 24 चिन्ह है और बाएं पांव में 24 चिन्ह है। राम जी के दाहिने पांव में जो 24 चिन्ह है वो सीता मैया के बाएं पांव में है, और राम जी के बाएं पांव में जो चिन्ह है वो मां के दाहिने पांव में है। जब भगवान चित्रकूट में चले हैं धरती पर, तो धरती पर वो चिन्ह पांव के बने हुए हैं। भरत जी जब चिन्ह देखे ना, तो उसी पर जाकर लोटने लगे, मानो राम जी से भेंट हो गई हो। निषाद राज को हाथ पकड़कर कुटिया के द्वार पर ले गए। आश्रम के भीतर कुटिया थी और एक बरगद का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे चबूतरा बना था। चबूतरा समझते हैं ना? उसी चबूतरे के ऊपर राम जी सीता जी बैठे थे। लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं धरती पर, ऐसे हाथ करके। राम जी ने कुछ प्रश्न पूछा है, अब लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। द्वार पर पहुंचकर भरत भैया को दर्शन कराया निषाद जी ने। वो देखिए आपके भैया वहां बैठे हैं, भीतर चले जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जा सकता। क्यों? मैं ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं हूं प्रभु को। उसी द्वार पर भरत जी अपने दोनों हाथ को ऊपर करके, जैसे लाठी को खड़ा करके छोड़िए, लाठी खड़े खड़े गिर पड़े। भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहिनाथ कही
लकुट की पाहिनाथ पाहिनाथ पाहिनाथ, मेरी रक्षा करिए प्रभु। इतना कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ गई ये आवाज। आपको क्या लग रहा है, राम जी को नहीं सुनाई पड़ा होगा? लेकिन राम जी हिले नहीं। क्यों? राम जी मानो कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत है जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। अब जब तक आप नहीं कहिएगा लक्ष्मण, मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर को रखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने भरत शब्द कहा, भगवान के वेग का दर्शन करिए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा। भगवान इतने वेग से उठे हैं कि राम जी के शरीर का पटका, कमर का निसंग, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। क्यों गिर गए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार वस्तु छोड़कर भरत जी आए हैं, तो चार वस्तु छोड़कर राम जी भरत जी के पास गए हैं। ये कथा कहती है, जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा। भगवान के शरीर का पटका गिर गया। पटका लक्ष्मण जी से पूछा, पता है मैं क्यों गिर गया? राम जी जाकर भरत जी को गले लगाएंगे। यदि मैं शरीर पर राम जी के रहता तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा। धनुष बाण, धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोले, आप तो बाण लेकर राम भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई से जब भाई मिलने जाता है तो हथियार लेकर के नहीं जाता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के जाता है, इसलिए गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा, कहु पट कहु निसंग धीरा। राम जी गए हैं, बहुत वेग से भगवान चले गए। जाकर प्रभु भरत जी को लगे उठाने। बरबस लिए उठा, बरबस समझ रहे? बरबस, बरबस यानी कौन बोला? हाँ, वो बाबू बोला। बरबस यानी जबरदस्ती। खड़े हो जा, खड़े हो जा। देखे छोटे छोटे बच्चे कितने भाव से लगे हैं। बैठ जा बेटा। बरबस यानी जबरदस्ती, बरियाई से, बलपूर्वक। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए ना, उसको आप तब तक नहीं उठा सकते जो जब तक वो स्वयं न उठना चाहे। हमारे बहुत पहले महाराज श्री हमसे बोले, एक बात बोले कि किसी को उठाने का प्रयास मत करना, जिसको उठना होगा तुम्हारा सहारा पाकर के उठ